इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे उरूज जाफर के पास आ जाता है, जिसके बाद वो उसके हाथ खोल देता है। उरूज कहता है, मेरे जहाज़ को तबाह करने का हुक्म तुम्हें किसने दिया? जिसके जवाब में जाफर कहता है, किसी ने नहीं, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। उरूज कहता है, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं पता लगा लूँगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। अब मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है, मुझे ओनिता के बारे में बताओ। जिसके जवाब में जाफर कहता है, क्या तुम्हें उस तंजीम के बारे में कुछ मालूम नहीं जिसके लिए तुम काम करते हो? उरूज कहता है, मैं जानता हूँ कि ये तंजीम क्या है, मगर मैं वो बात जानना चाहता हूँ जो मुझे मालूम नहीं। मुझे बताओ, उस ओनिता नामी तंजीम की हकीकत क्या है? जिसके जवाब में जाफर कहता है, जो कुछ तुम्हें मालूम है मुझे भी उतना ही मालूम है, उसके अलावा मुझे भी कुछ मालूम नहीं। ये सुनते ही उरूज उसे एक मुक्का मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद उरूज कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि तुम मेरे जहाज़ में घुस आए, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। चलो अब मुझे बताओ, तुम ओनिता के बारे में क्या जानते हो? जिसके जवाब में जाफर कहता है, मुझे उनके सरबराहों के बारे में कुछ मालूम नहीं, बस मैं इतना ही जानता हूँ कि वो हमारी सोच से ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक भी हैं। वो लोग इतने ताकतवर हैं कि समंदर को किसी के लिए भी कब्र बना सकते हैं, और ये कब्र आपकी भी हो सकती है बाबा उरूज। जिसके जवाब में उरूज कहता है, अभी तो मैंने उन समंदरों को जगाया ही नहीं। जब मेरी तरफ से तूफान उठेगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये समंदर किसके लिए कब्र बनता है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ इजाबेल एक कमरे में बंद होती है, जिसके बाद वो कहती है, मेरे भाई, मैं तुम्हें कैद से बचाना चाहती थी, लेकिन मैं अब खुद कैद कर दी गई हूँ। इसके बाद इजाबेल कहती है, इंतज़ार करें बाबा, आपको बहुत पछतावा होगा। जब आप मुझे मारे गए थप्पड़ को याद करेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि यही सारी तबाही का बायस बना। यहाँ खिज़र वाले इस्कंदरिया पहुँच चुके होते हैं। ईसा कहता है, पहले हम ज़ैनब की तरफ जाएंगे। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, हमें उरूज आगा से भी मिलना होगा। चलें पहले यतीम खाने चलते हैं, इसके बाद हम उरूज आगा के पास चलेंगे। जिसके जवाब में ईसा कहता है, ठीक है खिज़र। जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नीको खिज़र से कहता है, तुम उस लड़की एस्तर को कैसे तलाश करोगे? खिज़र कहता है, हम तलाश कर लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हमें अपना काम निपटाना होगा। यहाँ एस्तर लोगों को जादू दिखा रही होती है। एस्तर भीड़ में खड़ी एक औरत से कहती है, इसकी जेब में 2 हीरे के कांटे हैं। औरत कहती है, हाँ, मगर इसके बारे में तो मैंने किसी को भी नहीं बताया। ये तो सरासर करामत है। फिर वो एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है, उस शख्स के जेब में एक छोटा मगर कीमती मुजस्मा है जो उसे जजीरे से मिला। ये सुनकर वो शख्स कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? जादू दिखाने के बाद वो सबसे पैसे लेने लगती है। इसी दौरान एक और शख्स वहाँ पर आ जाता है, जो एस्तर से कहता है, क्या तुम मुझे मेरा पैसा लौटाना पसंद करोगी? ये सुनकर एस्तर परेशान हो जाती है। यहाँ बाजार से कुछ लोग उसी जानिब जा रहे होते हैं। ये देखकर ईसा कहता है, खैर तो है, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई मेला लगा है? नीको एक बच्चे से पूछता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बच्चा कहता है, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं, जादूगरनी एस्तर आई है, सब लोग उसे ही देखने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर खिज़र कहता है, एस्तर? जिसके बाद वो इसाक से कहता है, आगा आप लोग जाएं, हम लोग अभी आते हैं, हमें एक छोटा सा ज़रूरी काम है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ वो शख्स एस्तर से कहता है, क्या तुम्हें ठीक से याद नहीं है? तुमने मुझे मेरी किस्मत का हाल बताया था। तुमने कहा था कि ये सफ़र पर जाने का बेहतरीन वक्त है, और कुछ अमल वगैरह भी किया था तुमने। तुम्हारे कहने पर ही मैंने अपने सारे बहरी जहाज़ रवाना कर दिए और अपना सारा पैसा लगा लिया। लेकिन तुम्हें पता है फिर क्या हुआ? मेरे सारे जहाज़ तूफ़ान की नज़र हो गए। एस्तर कहती है, मैं तुम्हें पैसा नहीं लौटा सकती, मगर तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के दरमियान ताल्लुकात ठीक कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो उसे एक हाथ देती है। वो शख्स कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्या तुम्हें वाकई मालूम हो जाता है? एस्तर कहती है, हाँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो फिर पलटकर उसे कुछ पैसे देती है। जिसके बाद वो कहती है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, इस हार में कोई जादू नहीं है, बेशक इसे फेंक दो। शख्स कहता है, मगर तुम्हें पता कैसे चला? एस्तर पलटकर कहती है, तुम्हारे कपड़े धुले हुए नहीं हैं और बटन भी ठीक से नहीं लगे हुए, और लगता है कि तुम ठीक से सोए भी नहीं। इन सब चीज़ों का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि तुम्हें घर से निकाल दिया गया है और तुम परेशान हो। शख्स कहता है, बाकी लोगों के बारे में? एस्तर कहती है, मुझे इन सब चीज़ों में महारत है। बंदरगाह पर काम करने वाले मेरे दोस्त हैं, आइंदा इस तरह की बातों पर यकीन मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ उरूज अपनी कश्ती में मौजूद एक नक्शे को देख रहा होता है। इसी दौरान उसके सिपाही भी वहाँ पर आ जाते हैं। सिकंदर कहता है, हमारा ये सफ़र मुकम्मल हो जाए
फिर हमारा अपना जहाज़ होगा और उस अनीता से हमारी जान छूट जाएगी। ये सुनने के बाद उरूज कहता है, कौन जाने, शायद हमारी उनसे जान न छूटे, शायद हमें मालूम हो जाए कि वो हैं कौन। उरूज जो कहता है, अब ये बात कहाँ से आ गई बाबा उरूज। यारेले कहता है, इतने अरसे से हम उनसे अपनी जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। उरूज कहता है, तुम लोग ठीक कह रहे हो, मगर अनीता का एक और चेहरा है जिसे हम नहीं जानते, एक गहरा, स्याह और शैतानी चेहरा। अगर हमने उसके चेहरे को आश्कार न किया तो वो कफ़ार मुसलमानों के खून की नदियाँ बहाते जाएंगे। मैं पहले बता दूं कि हमारा काम बहुत मुश्किल है, मगर उतना ही ज़रूरी भी है। हमारा हदफ उस अनीता को आश्कार करना है और सफ़े हस्ती से उसका नाम मिटा देना है। सिकंदर कहता है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस ताकतवर तंजीम का मुकाबला करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं। उरूज कहता है, क्या कभी हमने मौत का खौफ रखा है जो अब मुसीबत से डर जाएंगे? एक दिन हर कोई भेड़िया बन जाएगा और जो नहीं बनेगा वो बाकियों के हाथों मारा जाएगा। हम इस भेड़ियों की दुनिया में भेड़ की तरह शिकार नहीं बनेंगे। हम उन्हें मुसलमानों को तबाह करने नहीं देंगे। हमें समंदर का भेड़िया बनना होगा ताकि हम जुल्म की जंजीरें काट सकें। आज के बाद से बाबा उरूज का सफ़र सिर्फ काफिरों को समंदर में डुबोने की खातिर होगा। जो कोई बंदरगाह पर तिजारत करना चाहता है वो जा सकता है, मेरी तरफ से उसे पूरी इजाज़त है। और अगर कोई तूफ़ान का, लहरों का और मौत का सामना करने की हिम्मत रखता है तो वो मेरे साथ आ सकता है। ये सुनकर इलियास कहता है, हम कब से इसी लम्हे के मुंतज़िर थे, हम हमेशा आपका साथ देंगे आगा रईस। ये सुनकर सारे सिपाही कहते हैं, हम आपका साथ देंगे बाबा उरूज। उरूज कहता है, तो फिर आज से बहरिया रूम की तलवार हमारी है। यहाँ पेत्रो अपने एक सिपाही के साथ मशक कर रहा होता है। थोड़ा ही मुकाबला करने के बाद वो उस पर काबू पा लेता है। ये देखकर डीगो कहता है, तुम्हें हमेशा अपने बराबर का रकीब पसंद आता है मेरे दोस्त। जिसके जवाब में पेत्रो कहता है, हम इसके लिए पैदा नहीं हुए थे, हम तो बेज़रर और खामोश तबीयत के बच्चे हुआ करते थे, लेकिन ज़िंदगी ने हमारा ऐसा इम्तिहान लिया कि मजबूरन हमें ये करना पड़ा। इसके बाद वो डीगो को एक तलवार देता है, लेकिन डीगो वो तलवार रखकर अपना एक खंजर निकाल देता है। ये देखकर पेत्रो कहता है, बहुत खूब, बादशाह का खंजर। इसके बाद वो लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान वहाँ पर एक सिपाही आ जाता है, जिसके बाद वो कहता है, इस्कंदरिया से आपके लिए सिल्वियो का ख़त आया है जनाब पेत्रो। ख़त पढ़ने के बाद पेत्रो कहता है, हमारे लिए अच्छी खबर है, चलो एंटवान से मिलते हैं और देखते हैं कि हमारा नया दोस्त स्याह कज़ाक बनने के लिए तैयार है या नहीं। यहाँ वो बच्चा इशारा करके खिज़र वालों को बताता है कि वो है एस्तर। जिसके बाद खिज़र एस्तर के पास आकर कहता है, एस्तर, हम सिर्फ तुम्हें तलाश करने के लिए इस्कंदरिया आए हैं। ये सुनते ही वो उन पर हमला कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। खिज़र कहता है, मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो लगातार भागने की कोशिश करती है। थोड़ा पीछा करने के बाद आखिरकार वो उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन इसी दौरान रात को भी वहाँ पर आ जाता है, जो कहता है, तुम्हारी किस्मत बस यही तक थी खिज़र, शिकार पकड़ा तुमने है लेकिन खाएंगे हम। रात को अपने सिपाहियों से कहता है कि किताब और लड़की दोनों को हासिल कर लो। ये सुनते ही उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एस्तर वहाँ से भाग जाती है। सिपाहियों से निमटने के बाद खिज़र और निको एस्तर के पीछे भागने लग जाते हैं और रात को उनका पीछा करने लग जाता है, लेकिन खिज़र और निको किसी तरह से वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर रात को कहता है, तुम लोग कभी मेरे हाथ से बच नहीं पाओगे, चलो सिल्वियो की तरफ जाते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ सिल्वियो के पास एक शख्स मौजूद होता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, अनीता एक बड़ी तैयारी करने वाला है, हम तुम्हें पहले से बताना चाहते थे। सिल्वियो कहता है, कैसी तैयारियाँ? वो कहता है, मुझे तफसील मालूम नहीं, मगर ये हमारे अहदाफ के लिए बड़ा कदम है। वहीं इज़ाबेल भी छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है। शख्स कहता है, अनकरीब बहरिया रूम की किस्मत बदलने वाली है। ये सुनने के बाद इज़ाबेल कहती है, बड़े अहदाफ, बड़ी तैयारियाँ, उरूज ठीक कह रहा था, ये लोग तो हमारी सोच से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, लेकिन जब वक्त आएगा तो मैं उनके अहदाफ और उनकी तैयारियों के बारे में मालूमात हासिल कर लूँगी। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।